अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल ख़ान है और ये मेरी टोयोटा विट्स 2015 मॉडल है। आइए इसकी कुछ डिटेल आपसे डिस्कस करते हैं। बात की जाए अगर इसके फ्रंट के लुक की, तो अपने फ्रंट लुक से ये गाड़ी वाइड होने की वजह से कहीं से भी एक हैचबैक गाड़ी नहीं लगती। जब तक कि आप इसको पीछे जाके ना देखें, ये एक प्रॉपर सेडान सेगमेंट कार की लुक देती है आपको। अब बात करते हैं इसकी बैक साइड की कि बैक से कैसी लगती है। तो जब बात आती है इसके बैक की, तो जितना इसका स्पोर्टियर लुक फ्रंट से था, बैक इसकी उतनी ही आउटडेटेड है। इसमें ये मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। ये इस राउंड जो शेप में इसका शीशा है, इसको थोड़े से कर्व्स दे सकते थे, यहाँ पे एक कैरेक्टर लाइन शो कर सकते थे, बट इन्होंने बैक इसका उसी तरह आउटडेटेड रखा जिस तरह टोयोटा में ड्यूट आती है। ड्यूट का भी इसी तरह था, वो आज से तकरीबन 15-20 साल पुरानी गाड़ी है और ये भी सेम वैसी ही लुक प्रोवाइड करती है आपको। बात करते हैं इसके इंजन की, तो अंडर द हुड ये गाड़ी आपको 1000 सीसी CVT ट्रांसमिशन इंजन प्रोवाइड करती है, जो कि 69 हॉर्स पावर और 92 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये इंजन आता है कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, जिसमें O2 सेंसर बिल्ट इन होता है। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप गाड़ी रोड पे चला रहे होते हैं, आपकी गाड़ी फ्यूल बर्न करती है, तो ये आपकी पोल्यूशन में यानी कि एमिशन में आपकी बहुत हद तक कमी लेके आती है। इसकी रेयर ऑप्शन की बात कीजिए तो चीज़ें काफ़ी मिनिमल सी हैं। लाइक इसमें पार्किंग सेंसर नहीं आते, रेयर पार्किंग सेंसर। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लाइक इसमें रेयर वाइपर आता है स्क्रीन का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद है। ठीक है, उसके अलावा इसके रेयर में आपके हेडलैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, रूफ माउंटेड ब्रेक लाइट्स आ जाती है एंड बम्पर इसका थोड़ा सा बल्जी लुक देता है। मुझे इसका बम्पर पर्सनली बहुत पसंद है। बूट स्पेस की बात करें तो ये गाड़ी आपको 440 लीटर का टैंक ऑफर करती है, जो कि आपका एक बड़ा बैग और एक छोटा हैंड कैरी आराम से अकोमोडेट करती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। मुझे इसके इंटीरियर में कुछ चीज़ें बहुत पसंद भी हैं और बहुत सी चीज़ें मुझे नापसंद भी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसके इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं, तो मुझे पर्सनली इसका इंटीरियर बहुत पसंद है बाकी हैचबैक गाड़ियों के मुकाबले। इस गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस है, बॉटल होल्डर्स अच्छे खासे हैं इस गाड़ी में, उसके अलावा कप होल्डर्स अच्छे खासे हैं इस गाड़ी में, स्टोरेज यू नेम इट और आपको स्टोरेज मिलेगी वहाँ पे। इसमें आपको डबल कंपार्टमेंट मिल जाता है अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए। मोस्टली लोगों को इसका आइडिया नहीं है, बट ये भी एक कंपार्टमेंट ही है। इसके इंटीरियर की क्वालिटी की जहाँ तक बात है, इन्होंने ओवरऑल सारा प्लास्टिक ही यूज़ किया हुआ है, बट इसको लुक एक इस तरह की दी हुई है जिस तरह ये लेदराइड है। ऑल्दो आप इसको जब हाथ लगाएंगे तो आपको ये हार्ड प्लास्टिक फील होता है, जिसकी क्वालिटी इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में यही आती है, तो ठीक है ये क्वालिटी भी। एसी की इसकी बात करें तो एसी इसका मिनिमल है। मुझे इसका एसी पर्सनली इतना पसंद नहीं है, क्योंकि आइडल पोजीशन में इसका एसी काम नहीं करता 1000 सीसी होने की वजह से। और जब आप इसको फ्लोर करते हैं या रोड पे रखते हैं, तब इसकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहती है, लेकिन आइडल पोजीशन में एसी आपको मज़ा नहीं देता है इसका। फ्यूल कंजप्शन का जहाँ तक सवाल है, फ्यूल कंजप्शन इस गाड़ी की बेहतरीन है, उसी की वजह से ये गाड़ी जानी जाती है, अपने फ्यूल की वजह से। विद इन अ सिटी गर्मियों के अंदर आपको ये देती है 15 से 17 तक की, और सर्दियों में ये आपको एवरेज दे देती है ऑलमोस्ट 19 से 20 तक की। मेरी गाड़ी की अभी 19.2 आ रही है। मेरा पैर भी हल्का होता है गाड़ी पे, लेकिन ऑल्दो 1000 सीसी होने की वजह से ये गाड़ी बहुत अच्छी आपको एवरेज दे देती है। बात करते हैं इस गाड़ी की स्पेस की, तो गाड़ी में बैठ के आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। इसके इंटीरियर ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है, आपको पता ही नहीं लगता कि आप हैचबैक में बैठे हैं या किसी सेडान कार में बैठे हुए हैं। इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी हद तक करोला 1.8 जो ग्रैंडे है उससे मिलती हैं। आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आप एक हैचबैक गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, जहाँ इस गाड़ी के इतने प्रोज हैं, वहाँ पे इसके कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो एक ड्राइवर फील करता है, वो है गाड़ी की वाइब्रेशन। गाड़ी ऑल्दो रोड पे तो बहुत स्मूथ चलती है, लेकिन आइडल पोजीशन में गाड़ी की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है। उसका एक वजह इसका 3 सिलेंडर होना भी है। अच्छा, इसके स्पेयर पार्ट की मैं बात करूं तो स्पेयर पार्ट रेडिली अवेलेबल है हर जगह। आपको बिलालगंज से भी सोर्स हो जाएंगे, आप पिंडी से करना चाहें वहां से भी सोर्स हो जाते हैं, पेशावर में भी इसके स्पेयर पार्ट भरे पड़े हैं। लेकिन मसला जो मेजर आता है, एक कॉमन एक लेमैन को मसला आता है, वो आता है इसके पार्ट्स की प्राइजेस। इसके पार्ट्स की प्राइजेस अच्छी खासी हाई हैं। अगर इसकी मैं सिर्फ हेडलैम्प की बात करूं तो हेडलैम्प का इसका जो एक सेट है वो 60 से 90 हज़ार के बीच में मिलता है, डिपेंड्स ऑन इस कंडीशन। और ये मैं काबली की बात कर रहा हूँ।
इस गाड़ी की ड्राइव तो स्मूथ है, लेकिन उसकी स्मूथनेस आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप उससे किस तरह स्मूथ ड्राइव लेते हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका राइट चॉइस ऑफ टायर है। मैं पर्सनली इस गाड़ी में जो टायर यूज़ करता हूँ वो 165, 70 और 14 की कैलिपर के टायर होते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रोड ग्रिप भी मिल जाती है उन टायर से, रोड नॉइज़ भी मेरी गाड़ी की ख़त्म हो जाती है, और बम्प्स और कहते हैं झटके वगैरह जो हैं ईज़िली ये हैंडल कर लेते हैं। तो इस गाड़ी की मेंटेनेंस 5 से 6 महीने बाद मैं करवाता हूँ, जिसमें इसकी जनरल ट्यूनिंग होती है, ऑयल चेंज होता है, और उसके अलावा एयर फ़िल्टर होता है, कैबिन का एसी का फ़िल्टर है, और ऑयल फ़िल्टर है। ये मुझे कॉस्ट कर जाते हैं मिला के सब कुछ ऑलमोस्ट 7.5 to 10K के बीच में ही मुझे कॉस्ट करते हैं, जो कि 1000 सीसी गाड़ी के लिए एक बहुत अच्छी प्राइस है। आपको पर मंथ 2000 रुपीज़ कॉस्ट करता है अगर आप इसको डिवाइड करें। सेफ्टी की जहाँ तक बात की जाए तो आपको सेफ्टी के लिहाज से गाड़ी 2 एयरबैग्स ऑफ़र करती है, ठीक है। एक आपका माउंट हुआ होता है डैशबोर्ड में फ्रंट पैसेंजर के लिए, और एक माउंट है इसका स्टीयरिंग में, जो कि SRS टेक्नोलॉजी है। जहाँ तक बात की जाए इसकी सेफ्टी कंसर्न्स की, तो ब्रेक्स इसमें आती हैं आपकी फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, और बैक में इसके ये आपको ऑफर करते हैं ड्रम ब्रेक्स। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की शेप को लेके। ये गाड़ी आपको एक काफ़ी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है अपनी पिछली जनरेशन के मुकाबले। जो पिछली जनरेशन थी वो एक राउंड शेप आपको प्रोवाइड करती थी, जिसको लड़के मोस्टली नापसंद करते थे। ये गाड़ी लड़कों में इसलिए पसंद की जाती है क्योंकि इसमें कैरेक्टर लाइंस दे दी गई हैं, इसका फ्रंट बहुत एग्रेसिव बना दिया गया है, उसमें डिफरेंट कट्स दे दिए गए हैं। तो लास्ट पे जहाँ बात आती है इसकी प्राइस की, ये गाड़ी अपने प्राइस ब्रैकेट में मार्केट में एक डोमिनेंस रखती है। 2015 मॉडल वेट्स आपको मार्केट के अंदर 25 से लेके 32 लाख तक में डिपेंड्स ऑन इट्स कंडीशन आसानी से मिल जाती है।